वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 32 में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14 लिस्ट को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 डिक्शनरी को। तो यहाँ पे हम समझेंगे डिक्शनरी क्या है और इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए डिस्कस हमने करना है चैप्टर नंबर 15 डिक्शनरी को। चैप्टर नंबर 15 डिक्शनरी को। तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स यहाँ पे पढ़े हैं, भले वो आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, वो तीनों ही आपके एक सीक्वेंशियल फॉर्म में काम उनमें होता था, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में। यानी कि वहाँ पे अगर हमको डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को चेंज करना है, तो वो भी हम करते थे इंडेक्स नंबर की मदद से। और वहाँ पे अगर कोई भी नया वैल्यू ऐड करनी है तब भी हम इंडेक्स नंबर की मदद से ही करते थे। बाकी जो और कॉन्सेप्ट थे, आपके स्लाइसिंग का हो, आपका लूपिंग के साथ रन करना हो, ऑपरेटर्स हो, वो सभी आपके तीनों में ही सेम थे। अब यहाँ पे डिक्शनरी जो आपका डेटा टाइप है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है और इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली मैपिंग के लिए। तो सबसे पहले डिक्शनरी क्या है? इट इज़ अ डेटा टाइप। इट इज़ अ डेटा टाइप या इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। इट इज़ अ डेटा टाइप विच इज़ यूज टू स्टोर which is used to store data which is used to store data in key value format। की वैल्यू फॉर्मेट यानी कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो की वैल्यू फॉर्मेट में होगा और इसका मेन काम होता है आपका मैपिंग के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मैपिंग। ये हमारा मैपिंग के लिए यूज़ होता है। देखिए, जिस तरीके से रियल लाइफ हमारी डिक्शनरी होती है और रियल लाइफ डिक्शनरी के अंदर आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देखिए, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग सर्च करनी होती है, भले वो हिंदी डिक्शनरी हो, इंग्लिश डिक्शनरी हो, तो सबसे पहले हम आपका एक तो डिक्शनरी आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है और वहाँ पे आप कोई भी वर्ड अगर देखते हैं तो उस वर्ड की एक मीनिंग होती है। यानी कि अगर आपको वर्ड पता है तो उसकी मीनिंग भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मैपिंग करेंगे, यानी कि अगर हमको की वैल्यू पता है तो उसका इक्विवेलेंट जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। जैसे आपका स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल के अंदर जितना भी काम होता है वो उनके इंडेक्स नंबर के बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे जितना भी हमारा काम होगा वो की के बेस पे होगा। और यहाँ पे आपकी जो डिक्शनरी है ये हमारी म्यूटेबल है। इट इज़ म्यूटेबल। और म्यूटेबल और कौन से होते हैं? एक तो हमारा लिस्ट होता है और प्लस दूसरा हमारा डिक्शनरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी वाला। ये म्यूटेबल है, यानी कि एक बार अगर आपने डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया तो एंड देन थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको जब चाहें दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। वो और सेम काम आपका लिस्ट में भी होता है। लेकिन आपके जो टपल है एंड स्ट्रिंग है वो आपके इम्यूटेबल है। एक बार अगर उनको हम क्रिएट करते हैं तो उनके अंदर के जो एलिमेंट हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलिए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने 14 यहाँ पे लिख दिया जो की है और यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल करण। देन कॉमा के बाद अब यहाँ पे देखिए, जैसे उसमें हम करते थे लिस्ट टपल में, वहाँ पे भी एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते थे, यहाँ पे भी सिमिलर है। बस यहाँ पे हम करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और आपका हर एक यहाँ पे जो डेटा है वो पेयर में होगा की एंड वैल्यू। की और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं सिंपली कोलन की मदद से। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,4 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल विकास। तो इस तरीके से कितनी भी की वैल्यू आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 2 ही लिए हैं, तो यहाँ पे 14 जो है और ये जो है ये आपकी कीज़ हैं और करण एंड विकास जो है ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, जो कीज़ यहाँ पे होती हैं, कीज़ हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका इम्यूटेबल हो। इम्यूटेबल कहने का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे या तो आपका इंटीजर आएगा या सिंपली आपका स्ट्रिंग आएगी या आप टपल को भी ले सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें या ऐसे डेटा टाइप जो आपके चेंज नहीं होते, क्योंकि अगर आपकी की ही चेंज हो जाएगी तो फिर हम वैल्यू को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, ये दोनों ही हमारे इम्यूटेबल हैं। और वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? वैल्यूज़ आपका कोई भी डेटा टाइप फिर यहाँ पे चलेगा। तो वैल्यूज़ में हम ऑल डेटा टाइप में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल डेटा टाइप, ताकि और ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में पहले नहीं आता था। यानी कि पहले आपका अगर आपने एक डिक्शनरी बना भी दी, जब उसको आप प्रिंट करते थे तो ये आगे पीछे भी आ सकता था। लेकिन पाइथन 3.7 के बाद आप इसको जिस सीक्वेंस में लिखते हैं उसी सीक्वेंस पे हमको ये रिप्रेजेंट होता हुआ भी नज़र आता है। तो सिंपल सा है। आई होप आपको की वैल्यू समझ में आई होगा और यहाँ पे पेयरिंग समझ में आई होगी, यानी कि की और वैल्यू होती है और उसको हम सेपरेट करते हैं सिंपली कोलन की मदद से। अब बात करते हैं इसका जो जैसे लूपिंग के साथ हम सभी सीक्वेंस को रन करते
करते थे तो वैसे ही यहाँ पे भी हम रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसी डिक्शनरी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर x इन a, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को, तो यहाँ पे देखिए a की जो कीज़ हैं वो हमको मिलती हैं, यानी कि 14, एक बार यहाँ पे आपका 14 प्रिंट होगा एंड नेक्स्ट टाइम आपका 2,4 यहाँ पे प्रिंट होगा। तो केवल कीज़ हमको यहाँ पे मिलती हैं। अब अगर आपको यहाँ से वैल्यूज़ भी चाहिए तो उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पे ली 4, इसमें मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल करण। आप वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। 5 में मैं लिख देता हूँ विकास एंड 8 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, चलिए दिया हम कर देते हैं। तो 3 मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली, और जब भी आप स्ट्रिंग को लेते हैं तो उन स्ट्रिंग को आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में इंक्लोज करना है। अब देखिए अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ए को, तब तो पूरी की पूरी डिक्शनरी एज इट इज़ प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए डॉट कीज़ को, दूसरा मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए डॉट वैल्यूज़ को। ए डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, ए हमारी यहाँ पे सिंपली डिक्शनरी है, और तीसरा मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए डॉट आइटम्स को। तो तीनों में देखिए क्या होगा, जब भी आप एक अगर डायरेक्टली प्रिंट करेंगे ए को तब तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी। आप अगर ए डॉट कीज़ करते हैं, और सॉरी ये तीनों ही मैंने गलत लिख दिए क्योंकि तीनों ही हमारे फंक्शन है, तो फंक्शन के में आपके ब्रैकेट भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप सबसे पहले कीज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे डिक्ट कीज़ लिखा हुआ आएगा, और साथ में आपके एक लिस्ट के अंदर कीज़ आएंगी, यानी कि 4, 5, 8। वैसे अगर मैंने वैल्यूज़ किया तो लिस्ट के अंदर क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि करण, देन आपका विकास एंड देन आपका दिया। एंड अगर आप आइटम्स करते हैं तो अभी भी जो डेटा आएगा वो लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब जो आने वाला है वो टपल के फॉर्म में आएगा, यानी कि एक टपल यहाँ पे आपको मिलेगी जिसमें आपको की वैल्यू मिलेंगी, यानी कि 4, करण एंड ऐसे ही दूसरा आपका है 5, विकास, यानी कि टपल के फॉर्म में, एंड ऐसे ही थर्ड वाला भी आपका आएगा तो यहाँ पे टपल के फॉर्म में। तो आइटम्स आप करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा, और अगर आप कीज़ करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा। और सिमिलरली आप लूपिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो कीज़ आएंगी, ए डॉट कीज़ लिखता हूँ तब भी कीज़ आएंगी, ए डॉट वैल्यूज़ लिखूँगा तो वैल्यूज़ अब आएंगी आपका एक्स के अंदर, और ए डॉट आइटम्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपके इस फॉर्म में यहाँ पे एक्स की वैल्यू बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल सा ये टॉपिक है। इसके बाद आपके देखिए बाकी चीज़ें भी यहाँ पे सेम है, यानी कि अगर आप इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करना चाहें तो डायरेक्टली आप की लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे और वो आपका डिक्शनरी में इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ें आपकी सिमिलर नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो केवल यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर रन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट में, अगर मैंने लिखा 4 इन ए, तो सिंपली ये क्या करेगा, ये हमको पहले तो अगर आप डायरेक्टली चेक करेंगे तो ये कीज़ को चेक करेगा। जैसे आपका लिस्ट टपल डिक्शनरी, लिस्ट टपल स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग में काम होता है, तो यहाँ पे आपका कीज़ के बेसिस पे काम होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ 4 इन ए, तो देखिए 4 जो की है, यानी कि की बात हो रही है, 4 इन ए, तो क्या ये है, ये बिल्कुल है, तो इसका आंसर हमको यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। तो यहाँ पे केवल आपका मेंबरशिप ऑपरेटर ही ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर, कोई भी यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर है, जैसे आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, आपका रेप्लिकेशन है, तो वो आपका डिक्शनरी के साथ सपोर्ट नहीं होता है। इसके अलावा ये तो आपका बेसिक हो गया। इसके अलावा हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, तो बेसिक फंक्शन तो रन यहाँ पे करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ ए, तो कितने यहाँ पे टोटल पेयर हैं, 3 है, ये हमको दे देगा। इसके अलावा अगर मैं करता हूँ ए डॉट क्लियर, तो सिंपली ये सबको क्लियर यहाँ पे करके एक खाली डिक्शनरी हमको दे देगा। इसके अलावा अगर मैं करता हूँ ए डॉट अपडेट, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, अपडेट पे मैं बी लिख देता हूँ। अब देखिए जैसे आपको याद होगा, लिस्ट को अगर हमने लास्ट में कुछ ऐड करना होता था तो हम अपेंड का यूज़ करते थे, बीच में इंसर्ट करना होता था तो इंसर्ट फंक्शन था। वैसे अगर पूरी लिस्ट को हमने एक्सटेंड करना होता था, यानी कि एक नई लिस्ट उसमें एडअप करनी होती, तो हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते थे। तो वहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन था, यहाँ पे हमारा सिमिलरली अपडेट फंक्शन है। यानी कि अगर मेरे पास एक और यहाँ पे डिक्शनरी होती बी नाम से, उसमें भी कुछ एलिमेंट होते, और दोनों डिक्शनरी को मैंने एक साथ लेकर के आना है, अपडेट करना
करना है तो उसके लिए सिंपली हमारा अपडेट फंक्शन है a डॉट अपडेट b। तो b हम मान लेते हैं हमारी कोई डिक्शनरी और है, तो उससे क्या होता है सबसे पहले हमारा यहाँ पे a के जितने भी एलिमेंट हैं वो आते हैं, देन b के जितने एलिमेंट हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे b डॉट अपडेट a करेंगे तो सिंपली पहले आपका b आ जाएगा, देन आपकी a डिक्शनरी यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, केवल बेसिक इतने ही हमारे यहाँ पे फंक्शंस हैं। और इसके अलावा अगर आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे हमने एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। इसे तो काफ़ी मेथड हैं, आप लूपिंग की मदद से कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पे मेथड है वो है जिप फंक्शन। तो जिप फंक्शन की मदद से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, फॉर एग्जांपल a इक्वस टू 2 4 एंड 6 एंड दूसरा b इक्वस टू 5 8 एंड 12 में ले लेता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे दो लिस्ट मैंने ली है, दोनों में एलिमेंट भी सेम है, तो c इक्वस टू मैं लिखता हूँ डिक्ट, यानी कि हमको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट फंक्शन है, टपल फंक्शन है, str फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, वैसे डिक्ट फंक्शन हमारा है डिक्शनरी के लिए। तो डिक्ट हमने किया, फिर एक फंक्शन है जिप। जिप के बाद a कॉमा b अगर मैं लिखता हूँ तो अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यानी कि पहले एलिमेंट जो हमने पहले लिखा है a कॉमा b, तो a यहाँ पे हमारी कीज़ बनेंगी, b हमारी वैल्यूज़ बनेंगी। तो पहली की हम लेंगे पहली लिस्ट से यानी कि 2, और वैल्यू हम लेंगे दूसरी लिस्ट से यानी कि 5। इसके बाद 4 एंड 8 एंड 6 एंड 12। तो आई होप समझ में आया होगा। जिप फंक्शन, दोनों को जिप करके हमने एक डिक्शनरी बना दी। इसके बाद नेक्स्ट एक और फंक्शन हमारा है एन्यूमरेट फंक्शन। तो डी इक्वस टू डिक्ट मैं लिखता हूँ, इसके बाद एन्यूमरेट ENUMERAT, एन्यूमरेट मैंने कहा और देन मैंने ए यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एन्यूमरेट में मैंने ए लिखा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमारे पास चलिए एक वैल्यू तो आ गई ए, तो कीज़ हो सकता है ये बने या वैल्यूज हो सकता है ये बने। तो देखिए यहाँ पे अगर एक ही आपके पास लिस्ट है एंड आपने उसमें एक यूनिफॉर्म फॉर्म में आपने वहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करना है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ए है ये यहाँ पे वैल्यूज़ बनेंगी, तो कीज़ यहाँ पे जो बनती हैं वो 0 से स्टार्ट होके बननी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि जो पहला एलिमेंट है कुछ इस तरीके से 0, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे a का जो है वो है 2, तो देन 1 एंड एलिमेंट है 4, देन 2 एंड एलिमेंट है 6। तो यहाँ पे 0 1 2 ये क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है। अगर आप एन्यूमरेट फंक्शन के साथ कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट 0 से आपका स्टार्ट होती है कीज़ बनना, और जो वैल्यूज़ हैं वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दी हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल हमने स्ट्रिंग को रिवाइज़ किया, लिस्ट को रिवाइज़ किया, डिक्शनरी को रिवाइज़ किया, टपल को रिवाइज़ किया। सब सिमिलरिटी सब में सेम है। जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, भले वो आपका लिस्ट हो, टपल हो या आपका स्ट्रिंग हो, उनमें इंडेक्सिंग की मदद से काम होता है। कुछ हमारे म्यूटेबल हैं, कुछ इम्यूटेबल हैं। बेसिक डिफरेंस उनको डेटा को एक्सेस करने का है। हमारा जो डिक्शनरी है मैपिंग के लिए यूज़ होती है, लिस्ट जो है उसमें हम डायरेक्टली डेटा डालते हैं, चेंज भी करते हैं। टपल में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको ओवरऑल जितने भी हमारे कलेक्शंस थे या सीक्वेंस थे या मैपिंग का जो हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 33। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 34।